In this lecture, we study theorem number 2. The statement of this theorem is find the position vector of a point which divides the join of two given points whose position vectors are a and b in the ratio lambda ratio mu. तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, हमने एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है जो दो पॉइंट्स के ज्वाइन को, मींस दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन को डिवाइड करता है, किस रेशो में डिवाइड करता है, लैम्डा रेशो म्यू में डिवाइड करता है। और जिन पॉइंट्स के ज्वाइन को डिवाइड करता है पॉइंट, उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर ए और बी वो भी स्टेटमेंट में आपको गिवन दिए गए हैं। तो थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। Let A and B be the position vectors of point A and B। तो जिन दो पॉइंट्स के ज्वाइन को हम लोग डिस्कस करना है, उन दो पॉइंट्स को पॉइंट ए और पॉइंट बी का नाम दे दिया है, और उन्हीं के पोजीशन वेक्टर्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी जो थ्योरम में गिवन दिए गए थे वो हमने कंसिडर कर लिए हैं। तो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपके पास ए है, दूसरा पॉइंट आपके पास बी है। इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन को, मीन्स इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को एक पॉइंट जो है वो लैम्डा रेशो म्यू में जो है डिवाइड करेगा। लैम्डा रेशो म्यू में डिवाइड करने का मतलब ये है कि कोई एक पॉइंट पी है, वो इस लाइन को, लाइन ए बी को लैम्डा रेशो म्यू में डिवाइड करेगा। तो एक साइड पी की एक साइड पे जो लाइन का पोर्शन बच जाएगा वो आपके पास लैम्डा यूनिट्स बच जाएगा, और पी की जो दूसरी साइड में लाइन का जो पोर्शन बच जाएगा वो आपके पास म्यू यूनिट्स बच जाएगा। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर आप समझे, अगर आपके पास ये एक लाइन है, अगर आपसे कहा जाए कि एक पॉइंट इस लाइन को 1:1 में डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट पी इस लाइन की के ऊपर इस पोजीशन में है कि इस पॉइंट की एक तरफ वाला पोर्शन वो भी आपके पास 1 यूनिट है और दूसरी तरफ वाला पोर्शन वो भी आपके पास 1 यूनिट है। मीन 1 1 मी दोनों बराबर पोर्शन आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट जो है उस लाइन के बिल्कुल सेंटर में जो है लाई कर रहा है। इसी तरह अगर कोई पॉइंट एक लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट इस लाइन के ऊपर इस पोजीशन में मौजूद है कि पॉइंट की एक साइड वाली जो लाइन की लेंथ होगी वो 1 यूनिट होगी, और पॉइंट की दूसरी साइड वाली जो लाइन बच जाएगी आपके पास, उसकी लेंथ आपके पास 2 यूनिट्स होगी। मीन्स इस 1 यूनिट वाली लेंथ से डबल जो लाइन होगी वो पॉइंट की दूसरी साइड पे होगी। ठीक है, इस तरह अगर कोई पॉइंट जो है किसी लाइन को 2:2 में डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट जो है उस लाइन के ऊपर इस पोजीशन में मौजूद है कि पॉइंट की एक साइड पे भी आपके पास लाइन की जो लेंथ बच रही है वो 2 यूनिट्स है, और दूसरी साइड पे भी लाइन की जो लेंथ बच रही है वो 2 यूनिट्स ही है। तो दोनों साइड पे लेंथ जो है वो सेम बच रही है, तो इसको आप जो है वो बराबर की लेंथ बच रही है, तो इसको आप 1:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स कि दोनों साइड पे आपकी लेंथ के जो पोर्शन आ रहे हैं वो सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक पॉइंट जो है वो किसी लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर इस पोजीशन पे लाई कर रहा है कि उस पॉइंट की एक साइड पे जो लाइन की लेंथ बन रही है वो आपके पास 2 यूनिट है, और दूसरी साइड पे जो लाइन की लेंथ बन रही है वो 3 यूनिट्स है। ठीक है, मीन्स कि इस साइड वाली जो लेंथ है, जो लेफ्ट साइड है जो कि 2 यूनिट्स है, उससे 1 यूनिट जो है वो लेंथ ज्यादा है लाइन पॉइंट की राइट साइड में। ठीक है, तो रेशियो में डिवाइड करने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इन जनरल कोई एक पॉइंट जो है वो किसी लाइन को इन जनरल किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकता है, 1:1 में भी डिवाइड कर सकता है, 1:2 में भी डिवाइड कर सकता है, 2:1 में भी डिवाइड कर सकता है, 2:3 में भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे जनरल जो रेशियो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे लैम्डा रेशियो म्यू यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बात यहाँ पे कर रहे हैं थ्योरम में कि दो पॉइंट्स के ज्वाइन को, मीन दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है आपके पास, जो लाइन ए बी है, एक पॉइंट पी जो है उस लाइन ए बी को लैम्डा रेशियो म्यू में डिवाइड करता है। लैम्डा रेशियो में म्यू में डिवाइड करने का मतलब पॉइंट की एक साइड पे जो लाइन की लेंथ बच जाएगी वो लैम्डा यूनिट्स होगी, और दूसरी साइड पे जो लेंथ बच जाएगी वो म्यू यूनिट्स होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके पोजीशन वेक्टर मेरे क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ये वाला स्मॉल ए, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, ये वाला थ्योरम में गिवन दिए गए हैं हमें। हमने इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट ने ए बी, या जो ए बी लाइन है उस लाइन को लैम्डा रेशो में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट पी का क्योंकि पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने फाइंड करना है, तो इसके पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विच डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन दी रेशियो लैम्डा रेशियो में। ठीक है, तो पॉइंट पी वो कंसिडर कर लिया है, वो वाला पॉइंट है जो ए बी के ज्वाइन को या ए बी को मिलाने वाली लाइन को लैम्डा रेशियो में डिवाइड करता है, और उसका पोजीशन वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, वो आर कंसिडर किया हमने। आर की वैल्यू जो है फाइंड करनी है, वो इंडियन हमारे पास क्या आएगी। तो अगर आप फिगर को देखें तो आपके पास जो लाइन का ज्वाइन बन रहा था,
पॉइंट पी ने उस ज्वाइन को जब डिवाइड कर दिया तो आपके पास लाइन के दो पोर्शन बन गया है। एक पोर्शन आपके पास ये वाला बन गया है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट पी तक जा रहा है, और दूसरा पोर्शन आपके पास ये वाला बन रहा है जो कि पॉइंट पी से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट बी तक जा रहा है। तो ये दो पोर्शन आपके पास लाइन के बन गए हैं, तो हम इन पोर्शन का नाम दे सकते हैं। एक पोर्शन आपके पास रह सकते हैं, एक पोर्शन है आपके पास ए पी और दूसरा पोर्शन है आपके पास ये पी बी। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल लाइन की जो है वो रेशियोज बन रही हैं, जिन रेशियो में ओवरऑल कंप्लीट लाइन ए बी जो है डिवाइड हुई है। तो ए पी रेशियो पी बी जो कि क्वेश्चन में कीमत दिया गया, थ्योरम में कीमत दिया गया, कौन सी एक्चुअल रेशियो है जिस रेशियो में पॉइंट बी ने डिवाइड किया है, वो लैम्डा रेशियो म्यू है। ठीक है, तो ए पी रेशियो पी बी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वो लैम्डा रेशियो म्यू की इक्वल हो जाएगी। और रेशियो का मतलब डिवीजन होता है, तो ए पी रेशियो पी बी मीन्स ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू है लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। और यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, म्यू ए पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जाके, और पी बी लैम्डा के साथ राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी जिसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे दो वेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक वेक्टर आपके पास ए पी इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे पी बी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आप लोगों ने ए पी जो वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है इस फिगर से वो क्या बन रहा है, तो आप हेड टू टेल यूज करके भी इस ए पी का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। और कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आप लोगों को ट्राइंगल ओ ए और पी को यूज करना पड़ेगा, और फिर हेड टू टेल को रूल को यूज करते हुए अब इस ए पी जो पोजीशन वेक्टर है, इसका ए पी जो वेक्टर है उसका वेक्टर की फॉर्म में आंसर जो है फाउंड कर सकते हैं। उसके अलावा लोगों को ये भी पता है कि जब आपके पास पॉइंट की फॉर्म में इस तरह कोई वेक्टर लिखा हुआ हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए पी लिखा हुआ है, ऐसा वेक्टर है पी जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट पी तक जा रहा है, इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई वेक्टर लिखा हुआ है पॉइंट्स को यूज करते हुए, तो हमें पता है इस पोजीशन वेक्टर का आंसर वेक्टर की फॉर्म में कैसे फाइंड कर सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे जो आपके पास पॉइंट लिखा हुआ है पी, इसके पोजीशन वेक्टर में से जो फर्स्ट पोजीशन पे पॉइंट लिखा हुआ है इसके पोजीशन वेक्टर को अगर हम माइनस कर दें तो हमें ओवरऑल ए पी जो वेक्टर है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट पी तक जा रहा है उसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप फिगर में देखें तो ए पी आपके पास कौन सा वेक्टर है, ए पी आपके पास ये वाला वेक्टर है जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट पी तक जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने इस वेक्टर का आंसर जो है वो फाइंड करना है, तो आपके पास क्या आएगा आंसर, तो आप क्या करें, जो सेकंड पॉइंट है पी उसके पोजीशन वेक्टर में से जो फर्स्ट पॉइंट है ए उसके पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दें। तो सेकंड पॉइंट आपके पास जो कि पी है उसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने सपोज किया है वो क्या आर है, तो पी का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आर आ जाएगा, और माइनस ए का पोजीशन वेक्टर हमने सपोज किया और पहले से यहाँ पे वो जो कि स्मॉल ए है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आर माइनस ए आपके पास क्या आ जाएगा, ए पी का पोजीशन ए पी का जो आंसर है वेक्टर फॉर्म में वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप हेड रूल यूज करके भी जो है वो इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो फिर उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ अपने हेड रूल कैसे यूज करना है। आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल को अगर आप यूज करें तो पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक एक वेक्टर जा रहा है जो कि वेक्टर आपके पास क्या है, वेक्टर ओ ए। उसी तरह पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक एक वेक्टर जा रहा है जो कि वेक्टर है आपके पास वेक्टर ओ पी, और पॉइंट पी से पॉइंट ए तक आपके पास एक वेक्टर जा रहा है वो क्या आपके पास वेक्टर पी ए। तो अगर आप हेड टू टेल रूल को यूज करें ओ पी प्लस पी ए, अगर इन दो वेक्टर्स को आप आपसे ऐड करेंगे ओ पी वेक्टर में अगर आप जब पी ए वेक्टर ऐड करेंगे तो एडिशन करने का वे क्या होता है कि पहले वेक्टर की टेल को एंड वाले वेक्टर के हेड के साथ मिला दें, तो आपके पास ये जो ब्लू कलर में वेक्टर आएगा या आपके पास जो दो रेड वेक्टर्स हैं उनके एडिशन का आपको वहां से मिल जाएगा। तो ओ ए ये जो ब्लू वेक्टर है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा ओ पी प्लस पी ए। और ओ ए किसके इक्वल है, हमने सपोज किया हुआ है ओ ए स्मॉल ए इस वेक्टर की इक्वल है। ओ पी का आंसर हम लोगों ने आर सपोज किया हुआ है, आर वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर, और जो पी ए है पी ए का आंसर हम लोगों ने फाइंड करना है, तो पी ए को हम यहाँ पे एज इट इज जो है वो लिखा रहने देते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पी ए को अगर हम साइड पे करें तो पी ए किसकी इक्वल आएगा, पी ए इज इक्वल टू होगा आपके पास ये जो आर है ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, या आपके पास बन जाएगा ए माइनस आर, और ये आपके पास आंसर आ गया है पी ए का। हमें किसका चाहिए था आंसर, हमें ए पी का आंसर चाहिए था,
तो मीन्स के वेक्टर हमें यही चाहिए लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए। पी ए आपके पास वो वाला वेक्टर है जो पी से स्टार्ट हो रहा है और ए तक जा रहा है। हमें चाहिए ए पी में ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए से स्टार्ट हो रहा है और पी तक जा रहा हो। हमें ए पी वेक्टर इसकी रिवर्स डायरेक्शन में सेम लेंथ का वेक्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर आपके पास पी ए आ रहा है इसके आंसर को या इस इक्वेशन की दोनों साइड को हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो लेफ्ट साइड में वेक्टर लिखा हुआ पी ए, अगेन हमें ये वेक्टर मिल जाएगा लेकिन हमें ये रिवर्स डायरेक्शन में मिलेगा। तो पी ए के साथ जब हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस पी ए, और माइनस पी ए एक्चुअली किसके इक्वल है, माइनस पी ए एक्चुअली ए पी के इक्वल है। ठीक, ए पी कौन सा वेक्टर है, जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और पी तक जा रहा है। और पी ए कौन सा वेक्टर था, पी ए वो वाला वेक्टर था जो पी से स्टार्ट हो रहा था और ए तक जा रहा था। तो पी ए को अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है उसी की रिवर्स डायरेक्शन में सेम लेंथ का वेक्टर मिल जाएगा जो कि क्या है, ए पी है। और राइट हैंड साइड में आपके पास जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस इंटू ए माइनस आर, और माइनस को जब मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा आर माइनस ए। तो ये एपी का आंसर आपको बाय हाइड्रोटियर रूल यहाँ पे मिल गया है, वो है आर माइनस ए। इसी आंसर को जो है आप यहाँ पे जो है वो सिंपल जस्ट इसी ट्रिक को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि एपी का आंसर अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है तो एपी में जो सेकंड पार्ट यहाँ पी आ रहा है उसके पोजीशन वेक्टर को मीन्स आर को पहले लिखें, उसके बाद माइनस, और जो पहला पॉइंट आ रहा है ए उसके पोजीशन वेक्टर को यहाँ पे लिखें। तो ए का पोजीशन वेक्टर आपके पास स्मॉल ए ये वाला है, तो आर माइनस ए आपको ए की ए पी के पोजीशन ए पी के वेक्टर का की वेक्टर फॉर्म में जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह जो पी बी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है इसका आंसर अगर आप लोगों ने वेक्टर की फॉर्म फाइंड आउट करना है तो पी बी का आंसर आप फाइंड आउट करेंगे जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है बी, उसके पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे यूज हो रहा है पी उसके पोजीशन वेक्टर को। तो बी के पोजीशन वेक्टर में से जब आप पी के पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे तो बी माइनस आर ही आपको आंसर मिल जाएगा, पी बी का आंसर मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में जो दो पॉइंट्स की फॉर्म में वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे थे ए पी और पी बी, इन दोनों का आंसर हमें वेक्टर की फॉर्म में मिल गया है। जो गिवन वेक्टर्स हम लोगों ने यूज किए थे या जो वेक्टर हम लोगों ने यार सपोज किया था उसको यूज करते हमें ए पी और पी बी का आंसर वेक्टर की फॉर्म मिल गया है। तो इन दो वैल्यूज को हम जो है वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे। तो यूजिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो म्यू जो है आपके पास एज इट इज रहेगा और लैम्डा भी एज इट इज रहेगा, और ए पी और पी बी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ए पी की वैल्यू है आर माइनस ए, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, और पी बी की वैल्यू बी माइनस आर वो हम यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो सिंप्लीफिकेशन ही करनी है, तो म्यू को जब हम आर माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा म्यू टाइम्स आर माइनस म्यू टाइम्स ए, और लैम्डा को बी माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा लैम्डा टाइम्स बी माइनस लैम्डा टाइम्स आर। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्योंकि पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, मींस जो आर वेक्टर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन में जिन जिन टर्म्स में वेक्टर आर इन्वॉल्व हो रहा है उस आर को हम जो है वो लेफ्ट साइड पे लेके चले जाएंगे, और बाकी जो टर्म्स है उनको राइट साइड पे लिख देंगे। तो म्यू आर ये आपके पास लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा, और ये माइनस लैम्डा आर जो है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो म्यू आर प्लस लैम्डा आर ये आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड में आंसर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या बचेगा, लैम्डा बी आपके पास पहले से मौजूद है राइट हैंड साइड में। उसके अलावा लेफ्ट साइड में ये जो म्यू ए है इसको भी हम जो है राइट साइड में लेके चले जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा म्यू ए प्लस लैम्डा बी। और क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों टर्म्स में वेक्टर आर मालूम हो रहा है, आर को कॉमन लेंगे तो ये आप आर जो है कॉमन आ जाएगा, बाकी में आपके पास आंसर आ जाएगा लैम्डा प्लस म्यू। तो लैम्डा प्लस म्यू को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जाके दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है वेक्टर आर के साथ। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे वेक्टर आर की वैल्यू मिल जाएगी म्यू ए प्लस लैम्डा बी डिवाइडेड बाय म्यू प्लस लैम्डा। तो इसी आंसर को अगर आप डायग्राम में देखें तो जिस पॉइंट ने ए बी के ज्वाइन को लैम्डा रेशियो म्यू में डिवाइड किया था उसका अगर हम लोगों ने आर सपोज किया था, उसका आंसर किसके इक्वल आएगा कि उस पॉइंट के एक साइड पे जो आपके पास लैम्डा यूनिट्स आ रहे हैं, इस लैम्डा यूनिट को या लैम्डा को उसी पॉइंट की दूसरी साइड पे जो वेक्टर आ रहा था वेक्टर बी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा लैम्डा बी, लैम्डा पी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यही जो पॉइंट पी है इसकी दूसरी साइड पे जो म्यू इन्वॉल्व हो रहा है उस म्यू को हम जो है वो इसी पॉइंट की जो
ऑपोजिट साइड है, यहाँ इस म्यू की जो ऑपोजिट साइड में जो वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे वेक्टर ए, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा म्यू ए आ जाएगा। म्यू ए प्लस लैम्डा बी को डिवाइड कर देंगे। ये जो लैम्डा और म्यू यहाँ पे रेशियो में इन्वॉल्व हो रहे थे, लैम्डा और म्यू जो नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे इन पर्टिकुलर, इन नंबर्स को हम आपस में ऐड करके जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास डिवाइड करने के बाद इन दी एंड ये जो पूरे के पूरी वेक्टर की फॉर्म में आंसर आ रहा है, ये आंसर आपको जो है आर का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा क्योंकि मैंने आपको जैसे थ्योरम में बताया था, थ्योरम के स्टार्ट में, प्रूफ के स्टार्ट में बताया था कि लैम्डा और म्यू आपके पास इंटरनल कोई भी रेशियो हो सकती है, और इस रेशियो में ये रेशियो आपके पास 1:1 भी हो सकती है, 1:2 भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। ये तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रेशियो में जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये जो दो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं रेशियो में, अगर दोनों नंबर सेम हो मीन्स आपस में इक्वल हो, तो यहाँ पे आपको एक स्पेशल केस मिल जाएगा इसका, कि अगर ये लैम्डा और म्यू दोनों जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं रेशियो में दोनों आपस में इक्वल हो, तो उसके केस में ये जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है इसकी वैल्यू जो है वो क्या बनेगी। क्योंकि इक्वल वाला केस ये स्पेशल केस है कि दोनों नंबर जो है रेशियो में सेम आ रहे हैं, तो उसके केस में भी आपको जो है वो एक फिक्स आंसर हमेशा जो है मिलेगा, फिक्स टाइप का आंसर मिलेगा। वो क्या है, देन पी आपका क्या हो जाएगा, देन पी आपका उस ज्वाइन ए बी का मिड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको थ्योरम के स्टार्ट में जो है वो प्रूफ के स्टार्ट में बताया था, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन को 1:1 रेशो में चाहे डिवाइड करें, चाहे 2:2 में डिवाइड करें, उसका मतलब यही होता है कि वो पॉइंट जो है उस लाइन के जो है वो इस पोजीशन के ऊपर होगा कि अगर इसकी बात की जाए तो 1 जो है वो लेफ्ट साइड पे है पोर्शन, और 1 जो है वो राइट हैंड साइड में है पोर्शन। इस तरह अगर इस रेशो की बात की जाए तो 2 यूनिट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे पोर्शन आ रहा है, और 2 यूनिट्स जो है वो राइट हैंड साइड पे पोर्शन आ रहा है। तो जब दोनों नंबर आपके रेशियो वाले सेम होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट की दोनों साइड में क्या आएंगी, जो लाइन के पोर्शन आएंगे वो सेम लेंथ के आएंगे, सेम यूनिट्स के आएंगे। ठीक है। और तो जब सेम यूनिट्स मैंने का मतलब ये होगा कि पॉइंट आपका क्या होगा, उस लाइन के दरमियान में होगा, जिसकी वजह से दोनों साइड पे, पॉइंट की दोनों साइड पे आपकी जो लेंथ्स के पोर्शन बन रहे हैं वो सेम यूनिट्स के बन रहे हैं, इक्वल बन रहे हैं। ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ पे जनरल की है, अगर आपका लैम्डा और मी दोनों आपस में इक्वल होंगे, देन उस केस में आपका जो पॉइंट पी होगा वो किस पोजीशन पे होगा, वो पॉइंट पी आपका ए बी के ज्वाइन का मिड पॉइंट होगा। ठीक है। उस केस में जो पॉइंट पी होगा उसका पोजीशन वेक्टर आर जो आएगा उसकी वैल्यू क्या बनेगी, उसकी वैल्यू भी हम जो है वो यहाँ से ही फाइंड आउट करेंगे। वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस आंसर में जो आपका आंसर जनरल आया है, जनरल रेशो के केस में आया है, लैम्डा रेशो म्यू के केस में जनरली आया है, इस आंसर में हम क्या पुट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू जो है पुट कर देंगे। जब लैम्डा इज इक्वल टू म्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो आंसर देखते हैं आपके पास क्या आएगा। तो लैम्डा की जगह भी हम जो है वो यहाँ पे म्यू पुट कर देते हैं, हम देखते हैं आंसर क्या आता है। म्यू ए लिखने के बाद प्लस जो लैम्डा है उसी की जगह भी हम म्यू अगेन पुट कर देते हैं, क्योंकि लैम्डा और म्यू दोनों हम लोगों ने पर्टिकुलरली केस कंसिडर करते हुए इक्वल कंसिडर किए हुए हैं यहाँ पे। और साथ में क्या आ जाएगा, वेक्टर बी, उसके बाद डिवाइड करना है लैम्डा प्लस म्यू से, तो म्यू लिखने के बाद लैम्डा की जगह हम यहाँ पे अगेन जो है म्यू पुट कर देंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आएगा। तो ऊपर वाली जो टर्म्स दो आपस में ऐड हो रही हैं, में अगर म्यू कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे ब्रैकेट में ए प्लस बी, और डिवाइड बाय म्यू प्लस म्यू मीन्स ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2 म्यू बन जाएगा। और ये वाला म्यू इस म्यू से जब कैंसिल होगा तो कैंसिल होने के बाद आपको आंसर जब ये मिलेगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये देख लेंगे ये आंसर वही आंसर है जो कि यहाँ पे इन्होंने वेक्टर आर का आंसर लिखा हुआ है। तो ये वाला आंसर आपके पास हमेशा आएगा, कब आएगा, जब रेशियो में जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे होंगे वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन के ज्वाइन को 1:1 में डिवाइड करेगा, या 2:2 में डिवाइड करेगा, या 3:3 में डिवाइड करेगा, या इन जनरल लैम्डा रेशो लैम्डा में डिवाइड करेगा, या किसी ऐसे रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो के केस में दोनों जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं आपस में इक्वल होंगे, तो इस केस में हमेशा जो पॉइंट पी होगा उसका पोजीशन वेक्टर आपका उसके पोजीशन वेक्टर का आंसर आपके पास क्या आएगा, वो इसके इक्वल होगा ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी जो वेक्टर हैं वो उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हैं जिन पॉइंट्स के ज्वाइन को पॉइंट पी जो है वो डिवाइड करेगा लैम्डा रेशो लैम्डा में, या लैम्डा रेशो म्यू में, जिसमें लैम्डा और म्यू क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो हमेशा आपके पास आंसर ये वाला आएगा, वेक्टर आर के पोजीशन वेक्टर का आंसर आएगा। अगर इक्वल नहीं है, कुछ और केस है या जनरल केस है, तो उसके केस में आपके पास जो पॉइंट आ रहा है उसके पोजीशन वेक्टर का आंसर आपके पास ये वाला आएगा। तो ये था इस थ्योरम का प्रूफ।
जिसमें हम लोगों ने ये प्रूव किया था कि जब आपको 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर गिवन दिए गए हों और उन पॉइंट्स के ज्वाइन को कोई एक पॉइंट जो है वो लैम्डा रेशो में डिवाइड करे, तो उस केस में जो पॉइंट है पॉइंट पी जिसने गिवन पॉइंट्स के ज्वाइन को डिवाइड किया है किसी गिवन रेशो में, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप जो है वो इस फार्मूला को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक सिंपल सी एग्जाम्पल सा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अगर आपको के को 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है, फॉर करें एक पॉइंट आपके पास ए है, उसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए। एक और पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, लेट्स से वो पॉइंट बी है और उसका पोजीशन वेक्टर आपको जो है स्मॉल बी, ये वेक्टर गिवन है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है जिसको हम ए बी का ज्वाइन कहेंगे, इस लाइन को एक पॉइंट जो है वो लेट से डिवाइड करता है, लेट से पॉइंट पी जो है वो डिवाइड करता है 2:1 में। तो 2:1 में डिवाइड करने का मतलब ये होगा कि इस पॉइंट की एक साइड पे जो लाइन का पोर्शन बचेगा वो 2 यूनिट्स होगा और दूसरी साइड पे जो लाइन का पोर्शन बचेगा वो 1 यूनिट्स होगा। ठीक है। अब हम लोगों ने इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट का ये जो ब्लू वेक्टर है, इस वेक्टर का आंसर क्या होगा, या पॉइंट जो पी है जिसने डिवाइड किया 2:1 में ए बी के ज्वाइन को, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा की जगह आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और बी की म्यू की जगह आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आंसर आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है, आर आपके पास इक्वल टू होगा, ये जो आपके पास लैम्डा की जगह 2 आ रहा है, इसको 2 की ऑपोजिट साइड पे ये जो वेक्टर बी आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर बी, उसके बाद प्लस ये जो 1 आ रहा है, इस 1 को इस 1 की ऑपोजिट साइड पे दूसरी साइड पे जो वेक्टर आ रहा है ए, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 ए। उसके बाद इस सम को डिवाइड कर देंगे, लैम्डा प्लस म्यू मीन्स के 2+1 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ओवरऑल आपके पास जो वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर आर, या पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है ये वाला पॉइंट पी, उसका आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए प्लस 2b डिवाइड बाय 3। तो ये आपके पास ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर की हुई है पर्टिकुलर, यहाँ पे जो पॉइंट पी इन्वॉल्व हो रहा है इसके पोजीशन वेक्टर का आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ए और बी जो वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं ये हमने सपोज किए हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं। इन पर्टिकुलर अगर आपको जब कोई क्वेश्चन दिया गया होगा इस तरह का, तो उसमें जो गिवन पोजीशन वेक्टर होंगे ये वाले ए और बी, ये भी आपको वेक्टर की फॉर्म इस तरह, जैसे एक वेक्टर लिखा हुआ है 3a + 7j-4k, इस तरह वेक्टर की फॉर्म में आपको ये वाले पोजीशन वेक्टर जो ए बी गिवन दिए गए होंगे, आपने इनके आंसर पे यहाँ पे यूज करेंगे और ओवरऑल आपको जो है वो सिंपलीफाई करने के बाद पर्टिकुलरली जो है वो इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं जो वेक्टर से रिलेटेड ही हैं, तो इन एग्जांपलों को हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।